स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो सबसे पहले जानना है इसका पीरियड क्या था। इसका पीरियड क्या था? 16 टू 19 सेंचुरी। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का यानी राजस्थानी स्कूल का जो पीरियड था वो था 16 टू 19 सेंचुरी। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, राजपूत पेंटिंग, हिंदू पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल यानी कि राजस्थान के इलाके में जो आर्ट इम्प्रूव हुआ था, विकसित हुआ था, उसको बोलते हैं राजस्थानी स्कूल के नाम से जानते हैं। राजपूत पेंटिंग, चूँकि ये जो आर्ट था यानी राजस्थान जो इलाका था किसके लिए फेमस था? राजा महाराजा और राजपूताना शासन के लिए। ये आर्ट राजपूत शासन के अंदर में यानी राजपूताना शासन के अंदर में इम्प्रूव हुआ था, तो इसलिए लोग राजपूत पेंटिंग के नाम से भी जानते ही या जाना जाता है। हिंदू पेंटिंग, इसका सारा का सारा जो टॉपिक था, विषय वस्तु किसे था? हिंदू धर्म से रिलेटेड था, यानी कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए था, इसलिए इसको कहीं कहीं हिंदू पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमने बनाया है मैप, यहाँ देखिए गौर से, राजस्थान जो इलाका है वो घिरा हुआ किससे है? पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी कि राजस्थानी पेंटिंग जो फैला हुआ था, कहाँ कहाँ फैला हुआ था? पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक। यहाँ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, राजस्थान जो इलाका है किसके लिए जाना जाता है? राजा महाराजा और राजपूताना शासन के लिए। ये जो आर्ट जो है राजस्थानी किस से प्रभावित है? हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, पोएट्री, रिलीजन, राग रागनी, रीति कला सब लेके इम्प्रूव हुआ है। और इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किया है राजस्थानी पेंटिंग को, वो कौन सा किया है? भक्ति काल। यानी भक्ति काल कुछ लोग थे जो हिंदू धर्म के प्रचार, या वो संत कहिए या राइटर कहिए, जो भी कहिए, इसमें कौन कौन से थे? मुख्य रूप से वो थे रामानुज, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, बिहारी, सब मिलके क्या किए थे? उस समय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राइटर बने थे या धर्म का प्रचार प्रसार किए, जो भी कहिए, उनके जो द्वारा लिखे गए किताब थे वो या जो सब्जेक्ट मैटर था उससे रिलेटेड पेंटिंग ज़्यादा बनाया गया था। शुरू में राजस्थानी स्कूल जो था वो म्यूरल आर्ट था। म्यूरल आर्ट यानी कि दीवार पे आप देखते हैं, दीवार पे जो कुछ उभरा हुआ पिक्चर होता है या मूर्ति होता है, उसको बोलते हैं म्यूरल आर्ट, जो बाद में जाके पेंटिंग में कन्वर्ट हुआ। लेकिन शुरू में क्या था? ये म्यूरल आर्ट था। जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आपका। सेकेंड में मैंने एक और भी यहाँ पे देखिए, मेवाड़, यानी पूरा राजस्थान जो था, मैंने दिखा था होल राजस्थान वाज इफेक्टेड बाय अटैक मुगल। यानी जो राजस्थान जो था इलाका जो था पूरा के पूरा मुगल शासन जो था, मुगल राजा महाराजा जो थे और राजस्थानी राजपूताना शासन पे अटैक करके उसको कैप्चर करना चाहते थे। बट मेवाड़ वो इलाका था जो लास्ट तक मुगल के कैप्चर नहीं कर पाए थे इसको। इसीलिए जो पेंटिंग था, जो राजस्थानी पेंटिंग सबसे पहले कहाँ इम्प्रूव बना हुआ था? मेवाड़ में। मेवाड़ के बाद एक और पॉइंट जो आएगा आपका, जो राजस्थानी पेंटिंग जो था वो क्या था? तो राजस्थानी पेंटिंग जो था वो मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन स्कूल। ये जो पेंटिंग था वो दो आर्ट स्कूल का मिक्सचर था, वो था जैन एंड गुजराती का। और राजस्थानी जो पेंटिंग है वो प्योर हिंदू आर्ट है या प्योर हिंदू कल्चर के लिए जाना जाता है। इसमें कहीं किसी का कोई मिलावट नहीं है। इवन जो नाथद्वारा इलाका जो है आज भी बहुत फेमस है राधा कृष्ण के पेंटिंग के लिए। जो इलाका जाना जाता है नाथद्वारा जो है, नाथद्वारा वो महाराजा किशन सिंह के लिए। किशन सिंह कौन थे भाई? किशन सिंह जो थे वो 8 सन ऑफ राजा उदय सिंह। इनको विरासत में जोधपुर, जयपुर इलाका जो था मिला था। और इनके बाद जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए हैं वो है राजा श्रावण सिंह। राजा श्रावण सिंह सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, जो इनका मतलब आपको पेट नाम यानी कि उपनाम कह सकते हो नागरी दास। ये काफ़ी क्वालिफाइड लोग थे, काफ़ी मतलब नॉलेजेबल लोग कह सकते हैं इसको, जिनको सारे विषय वस्तु यानी सारे साहित्य से लेके संगीत तक का पकड़ बहुत अच्छा था। ये जाने जाते थे हाईली स्कॉलर किस चीज़ के लिए? हिंदी, संस्कृत और पर्शियन। पर्शियन मतलब हमको लगता है ईरान से जो ईरान में जो बोला जाता भाषा उसको पर्शियन बोलते हैं। और इसके अलावा वो पेंटिंग और म्यूजिक में भी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते थे। इनके पीरियड में सबसे हाई स्तर पे यानी कि क्लाइमेक्स तक
पेंटिंग और आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ। और इनके रीजन में सबसे ज़्यादा जो फेमस पेंटिंग हुआ वो है राधा बनी थनी। ये जो पेंटिंग है सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि ये जो राधा जो नाम जो देख रहे हैं, ये दरअसल बानी थानी एक मॉडल थी, यानी कोर्ट डांसर थी और राजा किशन सिंह के दरबार में। उसको ध्यान में रखते हुए पेंटिंग बनाया गया था, इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ था। प्लस ये पोर्ट्रेट पेंटिंग है। सब स्कूल, इस राजस्थानी स्कूल में कुछ सब स्कूल हैं जो काफ़ी फेमस है, वे जिनको आपको पढ़ना भी है आगे। वो था मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन बन रहा है, वो हम आगे आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, या कह सकते हैं व्हाई डू यू लाइक मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। इसके अलावा साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। सबका आंसर एक ही होगा, बट कोशिश कीजिए जो इसका आंसर जो लिखे पॉइंट में लिखे तो शायद ज़्यादा अच्छा और देखने वाले के लिए भी सही रहेगा और आपको पढ़ने में सुविधा होगी। बाई द वे कुछ पॉइंट मिस भी कर जाते तो भी बहुत दिक्कत नहीं होना है आपको। तो सबसे पहला इसमें आ रहा है पॉइंट में, वो है कलर स्कीम। कौन कौन से कलर इस्तेमाल होते थे या किस टाइप का कलर इस्तेमाल होता था। तो यहाँ जो लिखा हुआ इसको नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। केयरफुल यूज ऑफ ब्राइट कलर्स ऑफ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर मतलब होता है मुख्य कलर, जिसमें जो आप कोई कलर मिलाने से जो नहीं बनता उसको बोलते हैं प्राइमरी कलर, रेड, येलो और ब्लू। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक गोल्ड और सिल्वर कलर का भी इस्तेमाल कुछ पेंटिंग में किया गया था। वाइट कलर जो यूज किया था वो डायरेक्टली यूज किया गया था विदाउट मिक्सिंग, और कहीं कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इस्तेमाल इसका किया गया था। तो कलर स्कीम समझ गए। इसके बाद है नेचर डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या था, सुंदर सुंदर पेड़ बनाया गया, ट्री, फ्लोरल ट्रीज में जमीन का भी घास वगैरह बहुत सुंदर ढंग से, कहीं कहीं पहाड़ भी दिखलाया गया, माउंटेन लाइक्स, और इसके अलावा झरना भी दिखाया गया, नदी भी दिखलाया गया है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमन। एट्रैक्टिव, सुंदर सुंदर चेहरे बनाए गए हैं इस पेंटिंग के अंतर्गत में, और जिसकी नाक लंबी है, चेन थोड़ा सा छोटा पर लंबा है, और वेल कट लिप्स, और बाल थोड़ा बड़े बड़े दिखलाए गए हैं। जो भी लेडीज पिक्चर है उसमें सबका ड्रेस जो है लहंगा चोली एंड ट्रांसपेरेंट चुन्नी दिखलाया गया है। सिंबॉलिक पेंटिंग। सिंबल मतलब आप लोग समझते ही किसी चीज़ का सिंबल होता है। जैसे इस पेंटिंग में खासकर जो राधा और कृष्ण का जो पेंटिंग बना है, वो जो सिंबल है किस चीज़ का सिंबल है, सिंबल ऑफ सोल एंड गॉड के अलावा लव यानी प्रेम के रूप में भी दिखलाया गया है। लाइन और ब्यूटी, ब्यूटीफुल शार्प लाइन, मतलब सुंदर और चमकदार लाइन वगैरह से इसमें दर्शाया गया है, और कहीं कहीं रिदमैटिक घुमावदार भी इसका बहुत सुंदर से इस्तेमाल किया गया है। रिलीजन, अब जैसा सब लोग जानते हैं रिलीजन मतलब धर्म से रिलेटेड होता है। दिस थीम्स आर जनरली बेस्ड रामायण एंड भगवत गीता, और ये इसका ज़्यादातर जो धर्म से जो लिया गया है या जो सब्जेक्ट मैटर लिया गया, किसे लिया गया है, रामायण और भगवत गीता, जिसको बहुत अच्छे सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। लिटरेसी, जैसे इसका जो लिटरेसी पेंटिंग हुई है किया गया, इसमें जो जाना जाता है राजस्थान पेंटिंग है, मैंने शुरू में भी बोला है, आप पढ़े भी होंगे, जिसमें कौन कौन थे, गीत गोविंद, भागवत पुराण, राग माला, राग रागनी है बिन, बहुत सारे ग्रंथ को या बुक से प्रभावित की हुआ है राजस्थानी पेंटिंग, जिस पे पेंटिंग किया गया लिटरेसी पे। इसके अलावा नाइट सीन, किसी किसी पेंटिंग में नाइट सीन बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है, जिसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड समझते हैं ना, जो पीछे का जो भाग होता है उसमें कौन कौन से ब्लैक कलर और कहीं कहीं कार्बन ब्लू यानी ब्लैक ब्लू कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया, और चांद और सितारों को बनाने के लिए क्या वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है। गारमेंट्स, जो ड्रेस जो थे वो कैसे थे, लेडीज़ के डेकोरेटिव लहंगा चोली एंड ट्रांसपेरेंट चुनरी। जो लहंगा चोली था काफ़ी डेकोरेटिव, हाईली डेकोरेटिव था, और जो दुपट्टा था उसका कैसा था, ट्रांसपेरेंट कलर का था। जनरली तो वाइट कलर से ही किया गया है।
मेल्स जो थे, मेल मतलब जेंट्स का जो ड्रेसअप था वो था पाजामा कुर्ता और गमछा के अलावा पगड़ी दिखलाया गया है। हंटिंग सीन, कुछ सीन ऐसे भी है जो लगता है जैसे टंगा हुआ है, जैसे जिसमें जो प्रभावित जो था वो मुगल पेंटिंग से था। जो हंटिंग सीन लिया गया है उस कहीं ना कहीं प्रभावित किससे था, वो मुगल पेंटिंग से। इसमें खासकर चिड़िया और एनिमल्स कहीं कहीं दिखाया गया, चिड़िया को टंगा हुआ टाइप का दिखता है या ऊपर में दिखाया गया है, और एनिमल को भी दर्शाया गया है। फेस्टिवल, बहुत सारे, हिंदुस्तान तो जाना ही जाता है फेस्टिवल के बारे में लिए, तो बहुत सारे फेस्टिवल को बहुत सुंदर ढंग से दिखलाया गया। ये सब प्रमुख तत्व जो था वो राजस्थानी पेंटिंग को अलग पहचान बनाता है और सुंदर दिखाता है। एक आपका हो गया इस टाइप से कंप्लीट, और इसके बाद जो बचता है वो फिर आगे बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में पहले मैंने आपको बताया वो था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, फिर फीचर्स हो गया और कुछ पेंटिंग्स हैं। तो पेंटिंग्स में जो पढ़ना है उसमें पहला पेंटिंग आता है वो है मारू रागिनी, जैसा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसके आर्टिस्ट कौन से हैं, साहिबदीन। स्कूल हो जाएगा मेवाड़, मीडियम हो जाएगा टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड हो जाएगा circa 18th सेंचुरी AD, कर्चे हो जाएगा द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, बैकग्राउंड हो जाएगा येलो कलर, फोरग्राउंड हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर। सब्जेक्ट मैटर क्या है, द किंग विथ हिज क्वीन राइडिंग ए कैमल बैक, यानी राजा और रानी को एक ऊंट की सवारी करते हुए दिखलाया गया है। यहाँ एक और कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में अंतर क्या है। तो बैकग्राउंड जो हो गया पेंटिंग का पीछे वाला जो भाग होता है ना, पेंटिंग के पीछे का भाग, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड, और जो नीचे दिखाई पड़ रहा है ना पेंटिंग के आसपास का जगह जो होता है वो कहलाता है फोरग्राउंड। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। द मिनिएचर शो कैमल राइडिंग कपल ऑफ किंग एंड क्वीन, जो पहले जान चुके हैं, कैमल की सवारी करते हुए दिखाया गया राजा और रानी को। किंग होल्डिंग ए फ्लावर इन हिज राइट हैंड एंड लुकिंग एट द क्वीन हु सैट बिहाइंड द किंग कैमल, यानी राजा जो है उसके राइट हैंड में क्या है, फ्लावर है, और वो रानी को देख रहा है जो कि उसके पीछे बैठी हुई है। टू मेल एस्कॉर्ट्स रनिंग अलोंग द कैमल राइडिंग कपल, तो उसका अंगरक्षक है जो मेल एस्कॉर्ट्स कहते हैं इसको, वो इसके साथ कैमल के साथ साथ चल रहा है। ये हंटिंग डॉग ऑल्सो सीन रनिंग ए हेड ऑफ टू एस्कॉर्ट्स मेल, यहाँ पर देख रहे हैं ये तो राजा और रानी हो गए, कैमल हो गए, और ये दो मेल एस्कॉर्ट हो गया, और एक हंटिंग मतलब टंगा हुआ मुंह लग रहा है ना कुत्ता का, वो दिखाया गया है, जो लग रहा है ऐसा लग रहा है कि ये दोनों को लीड कर रहा है। इसके अलावा क्या है, वन मेल अटेंडेंट लीडिंग द कैमल, एक अटेंडेंट क्या है जो कैमल को लीड कर रहा है। और वेल डेकोरेटेड कैमल ड्रेस ऑल द पिक्चर्स कलर्स इन ट्रांसपेरेंट वाटर कलर, इसमें क्या है कैमल को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कहीं कहीं देख रहे हैं हम लोग, जो पीछे कलर दिखता है यानी आर पार जिसको दिखाई पड़े उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जो वाटर कलर में वाइट कलर जो है क्या दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो। और स्काई जो है डीप ब्लू स्काई, ये स्काई के रूप में दिख रहा है, डीप ब्लू है, ऊपर में कुछ देवनागरिक में लिखा हुआ है। ये पेंटिंग ऑफ बारामासा, ये पेंटिंग क्या है, बारामासा से लिया गया है। अब नेक्स्ट पेंटिंग बारे बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, पेंटिंग क्रम में अब दूसरी पेंटिंग जो आता है वो है राजा अनिल सिंह हेरा। आर्टिस्ट क्या है इसके, उत्कल राम। स्कूल हो जाएगा बूंदी, मीडियम हो जाएगा टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड हो जाएगा 18th सेंचुरी AD, कर्चे हो जाएगा द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, बैकग्राउंड हो जाएगा डीप ब्लू या ब्लैक ब्लू कह सकते हैं इसको। फिगर क्या है, एक चश्म सिंगल आइज जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, द प्रिंस अनिल सिंह हेरा ऑन द बैक ऑफ फास्ट रनिंग व्हाइट हॉर्स, यानी कि राजा जो है उसको जो पिक्चर है वो तेजी से दौड़ता हुआ उजला घोड़ा का सवारी करता हुआ दिखाया गया। उजले घोड़े पे सवार है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है बहुत तेजी में वो दौड़ रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीम, द प्रिंस इज सीटेड ऑन द बैक ऑफ फास्ट रनिंग व्हाइट हॉर्स रिंस इन हिज लेफ्ट हैंड, जो राजा क्या है तेजी से दौड़ते हुए वाइट घोड़ा है उसकी सवारी कर रहे हैं, और उसका जो लगाम है वो राजा के लेफ्ट हैंड में है, या जिसका कहते हो पकड़ जो है उसके लेफ्ट हैंड में है।
ही इज होल्डिंग ए फ्लावर, वाइट फ्लावर इन राइट हैंड। राजा जो है राइट हैंड, ये जो इस साइड में, उसमें क्या है, एक फ्लावर दिखलाया गया, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वो वाइट कलर का फ्लावर पकड़े हुए हैं। एंड क्लोज द चेस्ट, ये जो राइट हैंड क्या है, वो चेस्ट मतलब सीना के पास है, दिखलाया गया है। द ड्रेस ऑफ प्रिंस इज ट्रांसपेरेंट वाइट, राजा का जो ड्रेस है वो ट्रांसपेरेंट वाइट है। कहीं कहीं इसके बारे में कॉफ़ी कलर भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऑरेंज कलर भी लिखा हुआ है। और इनका जो पायजामा है ये नीचे दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा सा, ये कि किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है। द अपलिफ्ट फ्रंट लेग्स एंड टेल हॉर्स सो फास्ट रनिंग, इन द सेंस जो घोड़ा है ना, उसका जो चेहरा है वो ऊपर की ओर भी देखिए, और जो पैर है ऊपर की ओर दिखाई पड़ रहा है, और पूंछ ऐसा प्रतीत हो रहा है इसको देखने से कि घोड़ा बहुत तेजी में दौड़ा या चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अब जो पेंटिंग की बारी है वो है चौगान पिलर। चौगान पिलर के आर्टिस्ट कौन है, दाना। स्कूल कौन सा है, जोधपुर। मीडियम हो जाएगा टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। पीरियड 18th सेंचुरी एडी। खर्चे हो जाएगा द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। बैकग्राउंड हो जाएगा फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड दिखाई पड़ रहा होगा, फ्लैट मतलब होता है प्लेन। फोरग्राउंड हो जाएगा लाइट ग्रीन लैंडस्केप। यहाँ जो चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा छोटा छोटा, लैंडस्केप होता है मतलब होता है नेचुरल सीन, तो छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा होगा कुछ लैंडस्केप जो लाइट ग्रीन से बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम, टू प्रिंसेस सिटिंग ऑन द बैक टू डिफरेंट हॉर्स। यहाँ दो प्रिंसेस दिखाया गया है जो डिफरेंट हॉर्स पे बैठी हुई है, फेसिंग ईच अदर ऑन अपर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। यहाँ दिखाया गया ऊपर के भाग में दो जो प्रिंसेस है वो डिफरेंट हॉर्स पे बैठी हुई है और एक दूसरे को देख रही है। 4 हॉर्स विथ 4 मेट्स। और नीचे के जो सेक्शन है इसमें 4 घोड़ा है दिखाया गया है, तो जिसपे 4 दासी बैठी हुई है, पर इसके जो घोड़ा है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड में। और लेकिन जो दासी लोग हैं, जितने 4 दासी हैं, इस सब का जो ध्यान है, फिगर है, वो बॉल पे ही। इसके अलावा जो इसमें है जो दिखलाया गया वो सारे के सारे स्टिक एक साथ, यानी 6 स्टिक है और सबके बीच में बॉल है जो ऐसा लग कवर किया हुआ है बॉल को। 6 के 6 स्टिक से वो बॉल को कवर किया गया है। और ये पेंटिंग है वो काफ़ी सुंदर और डेकोरेटिव बना हुआ है। घोड़े को खूब सुंदर ढंग से कलर किया गया है और जो बाल है सब पेंटिंग का देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, बिखरा हुआ है और सुंदर सुंदर कलर लगाया गया है। इस प्रकार से ये पेंटिंग आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है जो पेंटिंग है वो है कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्ण झूले पे झूलते हुए। आर्टिस्ट कौन है इसके, निरुद्दीन। स्कूल हो जाएगा बीकानेर। मीडियम क्या हो जाएगा, टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। पीरियड क्या हो जाएगा 1683 AD। और से हो जाएगा द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर क्या है, द पेंटिंग इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, राधा एंड कृष्ण। ये जो पेंटिंग को गौर से देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और हो जाएगा नीचे सेकेंड पार्ट। दिस पेंटिंग इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, जो पहले बता चुके हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ है। अपर पार्ट्स ऑफ पेंटिंग कृष्णा एलोन ऑन द स्विंग। ऊपर के भाग में क्या है, कृष्ण भगवान को दिखलाया गया, भगवान कृष्ण को दिखलाया गया झूले पे, और राधा जो है वो सामने बालकनी में बैठी हुई दिखाई गई है। कृष्ण जो है ऐसा लग रहा है इनका ध्यान राधा पे एक दूसरे को देख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नीचे के भाग में जो पेंटिंग है इसमें जो दिखलाया गया है वो है राधा और कृष्ण दोनों पेड़ के नीचे आमने सामने अलग अलग पेड़ के नीचे बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत मन में पीड़ा है या कुछ ऐसी बात है जो प्रकट करना चाह रहे हैं। इसके बीच में एक गोपी का पिक्चर दिखलाया गया है जो कुछ मैसेज अपना कन्वे करना चाह रही है या कुछ मैसेज लेके आई है, और बाकी कुछ अपने मन से आप लोग इसको डेकोरेट करके और लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो पेंटिंग है राधा बनी थानी, जो पूरी राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में सबसे फेमस पेंटिंग है। इसके आर्टिस्ट है निहाल चंद,
स्कूल हो जाएगा किशनगढ़, पीरियड circa 70-60 AD। मीडियम हो जाएगा टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। कौन-सा हो जाएगा द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। बैकग्राउंड हो जाएगा डीप ब्लू, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, बैकग्राउंड हो गया। फोरग्राउंड हो जाएगा राधा फिगर इन पीच कलर। राधा का जो पिक्चर है यानी जो बनी थनी पेंटिंग का जो पिक्चर है वो है पीच कलर से बना हुआ है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? द पिक्चर ऑफ बनी थनी द कोर्ट डांसर किशनगढ़ एज हिम मॉडल फॉर राधा। ये क्या था? मॉडल फॉर राधा थी। एक कौन थी? बनी थनी कोर्ट डांसर ऑफ किशनगढ़, यानी कि किशनगढ़ में दरबार में एक नर्तकी थी जिसको मॉडल राधा के रूप में दिखलाया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से है। फेस लंबा सा फेस है, जो पिक्चर है बना हुआ है इसका के फेस क्या है? लंबा सा फेस है, उभारदार है और आंख लंबी सी है, भौहें तनी हुई है। नाक क्या है? लंबा और पॉइंटेड है। कट लिप्स है और इसके राइट हैंड से जो देख रहे हैं पे ट्रांसपेरेंट वाइट कलर जो है यहाँ डाला हुआ क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है। पीछे कलर दिखाई पड़ रहा है और राइट हैंड से पकड़ी हुई है जिसका किनारा क्या है? गोल्डन कलर। किनारा को गोल्डन कलर से सजाया गया है। और इसके लेफ्ट हैंड में आपको जो लोटस होता है ना, लोटस उसका जो कली विट्स होता है ना वो पकड़ी हुई है। और इसके फिंगर पतले और सुंदर है जो रेड कलर से कलर किया हुआ है। जो इसका ड्रेस है वेल डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड है। जो राजपूताना जो शासन था उसको ये दर्शाता है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर और एट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, बाकी आप इसको अपने मन से और बढ़ा के और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पूरे मिनिएचर में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला दृश्य जो है इसी पेंटिंग में है। टॉपिक क्या है इसका? भरत मीट्स रामायण चित्रकूट, ए सीन फॉर रामायण। जो भी लोग रामायण जानते होंगे थोड़ा बहुत इसमें जानते हैं कि भरत जब राम से मिले चित्रकूट जाते हैं अपनी माँ और गुरु के साथ, वो दृश्य है। यानी ये दृश्य किसे लिया गया? रामायण से। आर्टिस्ट हो जाएंगे गुमान। स्कूल हो जाएगा जयपुर। मीडियम हो जाएगा टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। पीरियड क्या हो जाएगा? 18th century AD। कॉर्स क्या हो जाएगा? द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और बैकग्राउंड हो जाएगा ग्रीन कलर इन डिफरेंट शेड। जो ग्रीन कलर है वो डिफरेंट शेड में बनाया गया दिखाई पड़ रहा है, बैकग्राउंड में लिया गया है। फोरग्राउंड क्या हो जाएगा? राम सीता एंड लक्ष्मण जो है एक झोपड़ी के सामने खड़े हैं। और पीछे में क्या है? जो सामने पीछे का दृश्य जो है पीछे का सामने वो है डिफरेंट का ग्रीन ट्री है और केला का पेड़ भी दिखलाया गया है। टोटल जो डिस्क्रिप्शन जो इसमें दिया गया है, डिस्क्राइब जो आप करेंगे इसमें टोटल 49 फिगर इसमें इस्तेमाल किया गया है। टोटल पिक्चर जो बना हुआ है अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। राम को अलग अलग रूप में दिखलाया गया है। और एक जगह देखिए गुरु विश्वामित्र के सामने दिखलाया गया है। और जो यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहे हैं माँ से मिलते हुए दिखलाया गया है। यानी टोटल जो रामायण का दृश्य है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। गुरु विश्वामित्र, भरत और माँ, तीनों रानियाँ, यानी माँ जो उनकी थी तीनों रानियों से मिलते हुए दिखलाया गया। वेरी गुड कंपोजिशन इंस्पायर्ड बाय मुगल पेंटिंग। ये जो पेंटिंग जो था इंस्पायर कहीं ना कहीं से आर्टिस्ट होके बनाए थे, वो थे गुमन, जो इंस्पायर थे मुगल पेंटिंग से। मुगल पेंटिंग का जो पर्शियन स्टाइल था उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित थे। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। बाकी क्या है जो मैंने बताया वो मेन पॉइंट है, उसको आप लंबा लंबा डिस्क्राइब करके सुंदर ढंग से डेकोरेट करके लिखिएगा ताकि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल पाए। थैंक यू।